बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमर जलील। आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा और आज हम मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में और यहाँ पर बात करेंगे आने वाले इंतखाबात के बारे में तमाम तर लोगों से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 48 में। तो यहाँ पर लोगों की क्या राय है इस बारे में हम जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो आने वाले इलेक्शंस के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा या नहीं, वोट अगर देंगे तो किस पार्टी को देंगे और क्यों देंगे। पाकिस्तान में इलेक्शंस अभी हो रहे हैं, तो आप बताइएगा कि अगर इलेक्शन प्रॉपरली हो जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इलेक्शन अभी जो जो सूरत-हाल बनी हुई है, वो हम डिसेबिलिटी जो है ना, जो स्टेबिलिटी है उसको आता हुआ नहीं देख रहे, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हर बंदे को, हर पार्टी को, तो उससे जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं आएगी, ठीक है? तो अगेन हम देख रहे हैं कि अगले साल 2 साल के अंदर फिर एक जो है ना हंग पार्लियामेंट बनेगी और फिर उसकी फेट भी ऐसे ही होगी कि 2-3 साल या 2.5 साल के बाद उसका जो है ना उसको घर जाना पड़ेगा, फिर नए हम जाएँगे उसके अंदर। तो इस तरह की सिचुएशन मैं देख रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वोट आप ज़ाहिर है देंगे, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसका पार्ट आप बनेंगे, तो अगर आप वोट देंगे तो किस पार्टी को देंगे आप? देखिए, वोट इस वक़्त वोटर बड़ा कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? और वो देख रहा है कि मैं किस पार्टी को दूँ, कौन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है इस वक़्त अवाम का। और उसके अलावा जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इस वक़्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद भी कन्फ्यूज़्ड हैं कि यार हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ठीक है? हमारा एफ़िलिएशन किसी और के साथ है। हम जो है ना हमारे इंतखाबी निशान कुछ और हमें मिला हुआ है, ठीक है? तो हमारे हक़ में फ़लाँ बंदा भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज़्ड कि हम अपने वोटर को कैसे कन्विंस करें। इसके अंदर इस सिचुएशन में किसको वोट देना है, ये मे बी अभी इस वक़्त जो डिसाइड कर रहा हो बंदा, और जो एंड ऑफ द डे जो पोलिंग स्टेशन के पास जाएगा तो फिर उसकी जो जो चॉइस होगी वो मे बी चेंज हो जाए उसके साथ। सही, तो अगर आपकी बात की जाए पर्सनली, वो ज़ाहिर है ये तो आप एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, अगर आपकी बात की जाए तो आप किसको वोट देंगे? देखिए, हम तो वोट जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी को। क्या वजह है जमात इस्लामी को वोट देने की? जमात इस्लामी को वोट देने की वजह ये है कि जमात इस्लामी वाहिद एक पार्टी है जिसके अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसके थ्रू उसका हर एक जो ओहदेदार है वो बरी मंतखब होता है। और इस तरह की डेमोक्रेसी किसी और पार्टी में नहीं है, ठीक है? और इसी डेमोक्रेसी ना होने की वजह से अभी जो पीटीआई का सिंबल लिया गया है वो यही है कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया एज़ पर द इस इलेक्शन कमीशन, ठीक है? तो अगर यही चीज़ अगर देखी जाए तो कोई भी पार्टी फॉलो नहीं करती इसको। तो फिर अगर कोई पार्टी फॉलो नहीं करती तो हमने सारी पार्टियों को देख लिया है, मौका दे दिया है, ठीक है? तो हमें मौका देना है अभी किसी नई पार्टी को, ताकि वो आए और ट्रू डेमोक्रेसी लेके आए। अगर ये तजर्बा भी फेल होता है तो फिर इस मुल्क में लोगों के लिए की मायूसी है। और जिस तरह से ब्रांड ड्रेन हो रहा है अभी, और ये मज़ीद बढ़ेगा, ठीक है? और मैं नहीं कहता, मेरी अपना जो ईमान है, जो मेरी उम्मीद है कि लोग इतना डिसअपॉइंट ना हों कि वो अपने मुल्क से निकलना शुरू हो जाएँ और इस मुल्क में कभी भी उनके फेट वापस ना आए, ठीक है? इस वक़्त 60% पॉपुलेशन हमारी जो है वो यंग पॉपुलेशन है, और यंग लोगों के अंदर एक जज़्बा होता है, और उस जज़्बे को अगर डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा पूरे कौम के लिए। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके अंदर जो क्या मस्बत तब्दीली आप देख रहे हैं, इलेक्शन अगर अच्छा हो जाता है? अभी तो भाई कोई पता नहीं है। कुछ नहीं पता? कोई पता नहीं। अच्छा, आपका वोट बना है? हमारा वोट किसको देंगे वोट? हम तो बल्ले के हैं। बल्ले को? बल्ला तो अब नहीं है रहा, वो तो उन्होंने। वो बेशक जो बड़े जो हैं उन्हीं के साथ हैं हम भी। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि क्या वजह है बल्ले को वोट देने की? यही वजह है क्योंकि वो हक पे है, सच पे है। हक पे, सच पे? उसको इज्जत दी हुई है। अच्छा। जी। अच्छा, ठीक है जी। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, इलेक्शन अगर हो जाता है कंप्लीट तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉजिटिव कोई चीज़ आएगी मस्बत? बिल्कुल हालात बेहतर होंगे इलेक्शन होने से। इस टाइम पे हालात बहुत ख़राब है। हालात ख़राब हैं आवाम के लिए, तो आपका वोट है? जी। सर किसको देंगे वोट? नून लीग को। नून लीग को। अच्छा, नून लीग को सपोर्ट करने की क्या बुनियादी वजह है? सर पाकिस्तान में अगर किसी ने काम किया कि यही लीडर है, भगाया तो सब बहंगे बहंगे ही हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 16-18 महीनों में जो गवर्नमेंट थी वो नून लीग की गवर्नमेंट थी, पीडीएम के शमूल और भी दूसरी पार्टीज थी उसमें, तो आपके ख्याल में उनको ऐसा क्या करना चाहिए आने वाले वक्तों में, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो बेहतर कर सकें? क्योंकि देखें महंगाई वगैरह के मामला तो आपके सामने ही हैं, तो कोई ऐसी कोई आप चीज़ अगर वो देख रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सर जी, नवाज शरीफ इस टाइम पे आ गया मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ताला आगे बेहतरी होगी। इंशाल्लाह ताला आगे बेहतरी होगी। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? कैसा होगा इलेक्शन? बस देखता हूँ तो इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। इमरान खान जीतेगा? इमरान खान तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा भाई। शेर अफजल मरवत तो है ना। शेर अफजल मरवत है? अच्छा, आप वोट डालेंगे? कहाँ का वोट है आपका? लकी मरवत। अच्छा, तो शेर अफजल मरवत को देंगे। इंशाल्लाह। क्या वजह है, शेर अफजल मरवत क्यों पसंद है? बस वो यार पठान है, हमारे इलाके का है। ये चोर को तो नहीं दे रहा था। चोर को नहीं दे सकते वोट? नहीं। अच्छा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या ख्याल है, क्या होगा इलेक्शंस में? पाकिस्तान के ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है? कुछ भी नहीं, जो पहले होता रहा वही होगा। अच्छा जी, आपका वोट है? हाँ है। किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह इमरान खान को। क्या वजह है इमरान खान को देने की? सबको पता है, सबके सामने है उनकी वजह। आपको क्या वजह समझ में आई? लीडर है, अपने हक पे है, तो बनता है उनका वोट। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। सर जी, इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या देखते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कुछ पाकिस्तान पे? कोई फर्क नहीं आना सर। अच्छा जी। अपने पेट के लिए आते हैं, हमारे लिए तो कोई भी नहीं आता। आपका वोट है? वोट तो है अल्हम्दुलिल्लाह। किसको देंगे सर? किसी को भी नहीं, कोई इसके लायक ही नहीं, कोई हकदार ही नहीं है वोट का। अच्छा जी, जो भी आता है अपने लिए आता है, खाने पीने के लिए आता है, खाता पीता है, हमें लूटता वो जाता है। अपनी यहाँ पे रोजी कमाते हैं हम। सही। तो आप नहीं समझते अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप फिर शिकायत करने के भी हकदार नहीं हुए? नहीं करनी शिकायत, हमें किसी से शिकायत करनी नहीं है सर। अच्छा जी, ठीक है जरूरत ही जी। नहीं है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये है हमारे साथ एक और भाई मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान में? सर इलेक्शन का यही इम्पैक्ट दिख रहा है कि हम तो पहली पहली वोट है और हम देंगे पीटीआई को। पीटीआई को वोट देंगे? क्या वजह पीटीआई को देने की? सर वो सच्चा इंसान था और लीडर था, ना उसने आज तक कोई चोरी की है ना वो करता है। बाकी जितने भी लीडर हैं सब ने कोई ना कोई दो नंबरी की है पाकिस्तान के साथ। तो आप ये जितने भी आपके जो दोस्त वगैरह हैं, तो आपके ख्याल में क्या वो सभी पीटीआई को वोट देंगे? क्योंकि आपका एज ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तकरीबन 2 करोड़ नए वोटर्स हैं जिनका इम्पैक्ट है। नहीं नहीं सर, दोस्तों का तो नहीं कह सकते, कोई पीपल पार्टी में भी है, कोई शहर में भी है। अब अगर मेरा पहला पहला वोट है तो मैं पीटीआई को ही दूंगा। आप पीटीआई को देंगे वोट? चलें जी, और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या ख्याल है, क्या इम्पैक्ट आएगा इलेक्शंस का? कुछ भी नहीं आएगा, पहले की तरह चोर आते रहेंगे और जो अमीर हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं तो वो अमीर तर होते रहेंगे। जो हम जैसे गरीब हैं जो वो तकवा पीसता रहेगा महंगाई में। कभी पेट्रोल बम गिराएंगे, कभी बिजली महंगी करेंगे, कभी आटा महंगा। आवाम आटे की लाइन में लगी हुई है और अमीर जो हैं वो अपने अय्याशियाँ कर रहे हैं सरकारी आवाम के टैक्सेस से। अच्छा सर, आपका वोट है? जी बिल्कुल। वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डालेंगे। क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डालेंगे? बेसिक वजह ये है कि उसने हमें 75 साल के बाद एक ऐसा लीडर आया जिसने हमें बताया कि आप अपना हक कैसे मांग सकते हैं। इससे पहले हम जो अपना हक नहीं मांग सकते थे, आप किसी के आगे बात नहीं कर सकते थे, यानी किसी को बता नहीं सकते थे कि आपका ये हक है, आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि हमें इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी जो सिक्योरिटी है वो फ़ील नहीं हो रही। अगर हम किसी भी इदारे को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में डर पैदा हो जाता है कि यार हम यहाँ से भागें, ये ना हो कि हम पकड़े जाएँ, कुछ हो। हमें आज़ादी फ़ील नहीं हो रही इसमें। तो दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह वोट जो है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। तो उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने हमें शौर दिया और अच्छा लीडर है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने अरसे बाद हमें पता चला कि एक ऐसा लीडर आया है। तो उसको अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि बल्ले का निशान तो उनका अब रहा नहीं है और अब उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं और वो अपने अपने हल्के से अपने अपने निशान के ऊपर लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ का इम्पैक्ट उनके वोटर के ऊपर होगा? जी नहीं, इतना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि अब मैं खुद जिस हल्के से हूँ तो मुझे और मेरी फैमिली को और भी जितने भी मेंबर हैं उनको इतना पता है कि कौन लड़ रहा है पीटीआई की तरफ से और उसका इंतज़ामी निशान क्या है। ये तो क्लियर है कि सबको पता है। और दूसरी बात ये है कि अब जो भी हमारे हल्के से जो भी नुमाइंदा उनका खड़ा है, अगर उसका कोई और भी है आज़ाद उम्मीदवार तो शायद नहीं पता, लेकिन जो भी उनका नाम लेकर जैसे इमरान खान की फ़ोटो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लोगो लेकर वो आते हैं तो हम उनसे पहले ये बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये ना हो कि हम आपको वोट दें और जब आगे आप पार्लियामेंट में जाएं और अपना वोट आप खान को न दें, किसी और पार्टी के साथ जुड़ जाएं, तो फिर जब वापस आप आएंगे हमारे पास तो फिर हम आपसे सवाल भी करेंगे और जो भी हमसे हुआ तो हम फिर आगे आपको इम्पैक्ट इसका देंगे, रिएक्शन दिखाएंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर जी, इलेक्शंस हो रहे हैं, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखते हैं पाकिस्तान पे? अगर प्रॉपर्ली अगर इलेक्शंस हमारे कंडक्ट हो जाते हैं 8 तारीख को, बस 5 दिन रह गए हैं, तो क्या कहिएगा इस बारे में, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? मेरा क्या किसी भी पाकिस्तानी का ये ख्याल नहीं है कि ये सही तरह कंडक्ट हो जाएंगे। जैसे हम जो अवामी राय है वो आ जाएगी, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है अभी से नहीं। हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि अवामी राय आए। जिनकी राय आनी है उन्हीं की राय आएगी
और हम यही तमाशा देखते रहेंगे। हाँ, पॉजिटिव ये होगा कि शायद उनको, मुझे नहीं लगता, खैर जिन्हों के राय आनी है उनको कभी जहन में आएगा कि कोई किसी और की राय भी मैटर करती है। आपका वोट है सर? बिल्कुल है। किसको वोट देंगे? PTI। क्या वजह है PTI को देने की? ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड वी विल फाइट।